दोस्तों, एक जमाना था जब सनी देओल का सिक्का चलता था और कुछ समय से सनी देओल बॉलीवुड सिनेमा में सुस्त नजर आ रहे थे। लेकिन अब की बार तड़कते भड़कते अंदाज में वापस से वो कम बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस बार सनी देओल की पुरानी फिल्म गदर एक प्रेम कथा मूवी को फिर से दोहराया जा रहा है और उस कहानी को पूरा करने के लिए गदर 2 रिलीज होने जा रही है और जिसका कई सालों से दर्शकों को इंतजार था। लेकिन दोस्तों, एक और जहां भारत यानी कि इंडिया में गदर 2 फिल्म का ट्रेलर देखकर फैंस काफी खुश हैं, तो वहीं उसी ट्रेलर को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है और इस बौखलाहट में पाकिस्तान ने गदर 2 का विरोध और फिल्म को लेकर फतवा जारी कर दिया है। अब भला ऐसी भी क्या मिर्च लग गई पाक को कि गदर देखने से पहले ही वो गदर मचा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, गदर 2 के टीजर की शुरुआत एक महिला के आवाज में बोले गए डायलॉग से होती है। वो कहती है कि दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना वो इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा। इसके बाद सनी देओल की एंग्री मैन के तौर पर लाहौर में धमाकेदार एंट्री दिखाई गई है। टीजर में सनी देओल इस बार हैंड पंप की जगह एक हथौड़ा लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि तारा सिंह इज बैक। अब दोस्तों, ये देखकर और सुनकर पाकिस्तान को मिर्ची लगना तो लाजमी है। और दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक लेडीज का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला सनी देओल की फिल्म गदर 2 को रिलीज न करने को कह रही है और साथ ही धमकी दे रही है कि अगर किसी ने गदर 2 को रिलीज किया तो उन्हें चीर कर रख देगी। खैर दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सनी पाजी को इन सब गीदड़ धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेशक पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर विरोध और बवाल मचा हुआ है, लेकिन सनी और अमित शाह की फिल्म गदर 2 को भारतीय सेना की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है। दरअसल आर्मी पर बेस्ड किसी भी तरह की फिल्म बनाने से पहले रक्षा मंत्रालय पूर्वालोकन समिति से एनओसी लेनी होती है, बिना इसके फिल्म रिलीज नहीं की जा सकती है। और हाल ही में फिल्म मेकर्स ने आर्मी वालों के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट की थी। फिल्म देखने के बाद सनी देओल की फिल्म को काफी प्यार मिला। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिल्म देखने के बाद तुरंत ही गदर 2 को हरी झंडी दे दी थी। इसके अलावा सभी ने फिल्म की तारीफ की और आगे के लिए सनी देओल को बधाई भी दी। बता दें कि फिल्म 22 साल पहले आई गदर एक प्रेम कथा का दूसरा पार्ट है और माना जा रहा है कि गदर 2 को पहली फिल्म के साथ जोड़कर रखा है। पहली फिल्म में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दिखाते हुए एक प्रेम कहानी को मेकर्स ने पेश किया था। अब उसी कहानी को गदर 2 के जरिए मेकर्स आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यह फिल्म बूटा सिंह पर आधारित है, जो ब्रिटिश सेना में एक पूर्व सैनिक थे और वो जैनब के साथ अपनी दुखद प्रेम कहानी के लिए जाने जाते थे। एक मुस्लिम लड़की जिसे उन्होंने पार्टीशन के टाइम में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बचाया था और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। और दोस्तों, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि गदर 2 का टीजर ऑडियंस को ये हिंट देने के लिए था कि तारा, सकीना और जीते एक बार फिर से दिल जीतने के लिए वापस आ गए। हमने सोचा कि फिल्म की लेगेसी को 22 साल बाद भी जीवित रखने के लिए अपने फैंस को धन्यवाद देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। एक्टर सनी देओल ने कहा कि गदर 2 अपने आइकॉनिक पहले भाग की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है और भारत की सबसे फेवरेट फैमिली फिल्मों में से एक को वापस लाने में सक्षम होना एक आशीर्वाद है और उम्मीद है कि दुनिया तारा और सकीना का एक बार फिर से खुले दिल से स्वागत करेगी। और वहीं एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने कहा कि गदर एक प्रेम कथा मेरे बर्थडे पर फिर से रिलीज हुई है और मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट वो प्यार था जो हमें अपने फैंस से मिला है। हमने महसूस किया कि फिल्म दर्शकों के दिलों में कितनी मजबूती से बसी है। गदर 2 का टीजर तारा और सकीना की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू करता है और हमें उम्मीद है कि हम एक बार फिर से अपने फैंस की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। दोस्तों, जहां भारत में इस फिल्म को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की आवाम गदर 2 का टीजर देखकर फिल्म का विरोध कर रही है और करे भी क्यों ना, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि अपने सनी पाजी ने फिल्म गदर में पाकिस्तान का हैंड पंप ही उखाड़ दिया था और एक बार फिर से सनी पाजी पाकिस्तान में जाकर दोबारा से हैंड पंप उखाड़ने वाले हैं। और हमें तो ये लगता है कि पाकिस्तान इस बार अपने हैंड पंप पर ताला लगाकर रखने वाला है, क्योंकि कागज पर अगर मोहर नहीं लगी हो तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारा सिंह ऐसे में पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान को हिलाकर आएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गदर ने ऐसी धूम मचाई थी कि कुछ समय बाद ये एक त्योहार बन गई थी। उस समय एक ऐसा दौर आया कि लोग थिएटर में जमीन पर बैठकर फिल्म देखते थे, जनता लाइन लगाए खड़ी रहती थी और सिनेमा हॉल वालों के टिकट खत्म हो जाते थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक गदर का इंडिया में फुटफॉल 5 करोड़ 5 लाख है। खैर, इसकी पॉपुलैरिटी का एक और मिसाल देते हैं। पिक्चर रिलीज को करीब 6 महीने हो चुके थे। एक फाइनेंसर आए, डायरेक्टर साहब को गले लगाने की इच्छा जाहिर की और कारण पूछने पर सुनाते हैं वो एक किस्सा। फाइनेंसर जो कि पंजाब के गांव में एक थिएटर खोलना चाह रहे थे और उसी सिलसिले में वहां जमीन देखने पहुंचे।
पता चलता है कि वहां मेला चल रहा है, वो भी कोई ऐसा वैसा मेला नहीं, गदर मेला। लोगों ने टेंट लगा रखे थे और वहीं अपना खाना बनाते थे, और पब्लिक जो थी वो ट्रैक्टर से भरकर 3-4 दिनों के लिए रुकने आई थी। और वहां जनता पिक्चर के बैक टू बैक कई शोज देखती और फिर से घर जाती। और फाइनेंसर साहब यही सब देखकर और भावनाओं के अतिरेक में आकर अनिल को गले लगाना चाहते थे, और हमें लगता है कि उन्होंने गले लगाकर कहा होगा कि क्या बवाल चीज बना दी हो। बहरहाल इस किस्से के बाद बढ़ते हैं हैंडपंप के किस्से की ओर। गदर को याद करने की तमाम वजहें हो सकती है, और अगर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाए तो मेरे हिसाब से आप शायद सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ना ही चुनेंगे। जब अनिल शर्मा ये सीन शूट करने वाले थे तो उनके क्रू में ही कई लोग थे जो नहीं चाहते थे कि तारा सिंह हैंडपंप उखाड़े। पहले सनी भी इसके लिए राजी नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर साहब ने उन्हें मना लिया था। कई लोगों ने इसे इलॉजिकल बताया था, पर अनिल का मानना था कि इमोशन का कोई लॉजिक नहीं होता। गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है। एक आदमी 100 लोगों को अकेला मार सकता है। उस सीन में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि तारा सिंह अशरफ अली की सारी बातें मान लेता है, पाकिस्तान जिंदाबाद से लेकर इस्लाम कबूल करने तक। अब इसके बाद उससे हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने को कहा जाता है, लेकिन इस पर तारा सिंह आग बबूला हो जाता है। अब यहाँ अनिल शर्मा को इमोशंस का एक आउटबर्स्ट दिखाना था। ऐसा लगे कि इससे ज्यादा गुस्सा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अनिल ने एक जगह कहा कि अगर उनका बस चलता तो वो तारा सिंह से बिल्डिंग उखड़वा देते, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। बिल्डिंग को हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने हैंड पंप उखड़वाया। लेकिन अब दोस्तों न जाने सनी देओल पाकिस्तान जाकर क्या क्या उखाड़ने वाले हैं। इसलिए पाकिस्तान को पता है कि अगर ये फिल्म रिलीज हो गई तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होगी। खैर, इसी बात को लेकर पाकिस्तान में गदर 2 का बहुत तेजी से विरोध किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सनी देओल की गदर 2 ने बॉलीवुड में तो धूम मचा रखी है, क्योंकि दर्शकों में इस फिल्म को लेकर जैसा उत्साह देखा जा रहा है ऐसा कभी किसी फिल्म के साथ नहीं देखा गया है। और फैंस जो है वो गदर 2 को अपना सारा प्यार देने की बात कर रहे हैं। फिर ऐसे में चाहे पाकिस्तान उसका विरोध करते हुए क्यों ना मर जाए। वैसे दोस्तों, कई सालों तक ये अफवाह भी रही थी कि सनी देओल से पहले गोविंदा को गदर के लिए साइन किया जाना था, लेकिन फिल्म मेकर अनिल शर्मा ने इस अफवाह को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने गोविंदा को कभी भी गदर के लिए साइन ही नहीं किया था। अनिल और गोविंदा महाराजा नाम की फिल्म पर साथ काम कर रहे थे। इसी फिल्म के सेट पर अनिल ने गोविंदा को गदर की स्क्रिप्ट सुनाई थी, मगर गोविंदा ये रोल करने के लिए एक्साइटेड होने के बजाय डर गए। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े स्केल की फिल्म कौन बना पाएगा, और शुरू से गदर के लिए सनी देओल ही अनिल की पहली चॉइस थे। दोस्तों, जिस तरह से गदर 1 में सनी देओल ने तबाही मचाई थी, बिल्कुल उसी तरह गदर 2 में भी अपने बच्चे को बचाने के लिए सनी पाजी अपने हथौड़े से हजारों लोगों को मार देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में गदर 2 जो है वो 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म के साथ कई और फिल्में भी टक्कर लेने की तैयारी कर रही है। ये मूवी जो कि अपने एक्शन से भरपूर है, अगर आप देखेंगे तो आप भी सनी पाजी के फैन हो जाएंगे। वैसे आप बताइए कि आप गदर 2 फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, तो अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बगल की बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।